नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ज्योतिष शास्त्र में 3 ही ग्रह ऐसे हैं जिनके गोचर का हमारे जीवन पर बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ता है। गुरु, शनि और राहु। राहु के 2024 के गोचर पर एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। आज के वीडियो में गुरु और शनि के गोचर पर क्या प्रभाव होगा, इस पर चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि गुरु और शनि कुंडली के जिस भाव को संयुक्त रूप से प्रभावित करते हैं वो भाव जागृत हो जाता है और उस भाव के विशेष फल आपको प्राप्त होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के इसी सिद्धांत के आधार पर आज के इस वीडियो में 2024 में गुरु शनि के संयुक्त प्रभाव और उससे मिलने वाले शुभ फलों का विश्लेषण करेंगे। 2024 की सबसे विशेष बात यह है कि 6 अप्रैल तक शनिदेव का गोचर अपने परम मित्र राहु के नक्षत्र शतभिषा में रहेगा और 6 अप्रैल के बाद गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में। साथ ही साथ गुरु का गोचर भी अपने मित्र ग्रहों सूर्य, चंद्रमा और मंगल के नक्षत्रों कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा में रहेगा और इस तरह से शनि और गुरु दोनों ही अपने मित्र नक्षत्रों में गोचर करते हुए आपको विशेष लाभ देंगे। तो चलिए समझते हैं राशि और नक्षत्रों के आधार पर कब कब आपको किस तरह का फल प्राप्त होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वो आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में है और 30 अप्रैल को देवगुरु राशि परिवर्तन करके एकादश भाव में गोचर करेंगे। दशम भाव में गोचर करते हुए देवगुरु पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है और इस तरह से दशम भाव जागृत है और 30 अप्रैल तक आपको दशम भाव के सभी शुभ फल प्राप्त होंगे। अब दशम भाव जो है ये आपका कैरियर होता है, आपका प्रोफेशन होता है, आपका स्टेटस होता है और दशम भाव गवर्नमेंट को भी शो करता है। याद कीजिए आज से 8 महीने पहले का वो समय जब गुरु के साथ राहु का गोचर था और आपकी कुंडली के दशम भाव में गुरु चांडाल दोष बना हुआ था। इस चांडाल दोष बनने के कारण आपके कैरियर में तरह तरह की बाधाएं, कार्य क्षेत्र में निरंतर उठापटक, सरकारी अधिकारियों का साथ न मिलना, सरकारी पक्ष से बाधाएं, लगी लगाई नौकरी का छूट जाना, कैरियर में उठापटक, मान सम्मान में कमी, गवर्नमेंट के पास पैसा फंस जाना, काम में मन न लगना, आलस्य, थकान, ये सब समस्याएं आपके साथ हुई होंगी। कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अब राहु यहाँ से हट चुके हैं और राहु के हटने के बाद और शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ने से दशम भाव पर शनि और गुरु दोनों का संयुक्त प्रभाव होगा और दशम भाव जागृत होगा। दशम भाव के जागृत होने से आपके करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। करियर में जो उठापटक थी वो समाप्त होगी। गवर्नमेंट की तरफ से जो बाधाएं थीं, सरकारी पक्ष से जो बाधाएं थी वो समाप्त होंगी। सरकार से जुड़े हुए अधिकारियों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। नई नौकरी, नए व्यापार का योग बनेगा। कैरियर में उठापटक समाप्त होगी। मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपका जो पैसा गवर्नमेंट के पास रुका हुआ था वो पैसा आपको प्राप्त होगा। काम में पूरी तरह से मन लगेगा। आलस्य, थकान ये सब दूर होंगी और सबसे बड़ी बात यह है कि कार्य क्षेत्र से आपको इस समय धन का भी लाभ होगा। दशम भाव में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि और शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के धन के भाव पर पड़ेगी और धन का भाव जागृत होगा। लेकिन पिछले 8 महीनों से गुरु के साथ राहु का गोचर था और राहु की भी दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही थी, तो चांडाल दोष बनने के कारण आपका धन भाव सबसे ज़्यादा पीड़ित था और धन भाव के पीड़ित होने के कारण धन के संचय में बाधा आई। आपका बैंक बैलेंस धीरे धीरे
घटता चला गया, आय के स्रोतों में कमी आई और खर्चे आपके बहुत ज़्यादा बढ़ गए होंगे। राहु के कारण वाणी दोष उत्पन्न हुआ और आपके परिवार के सदस्यों के बीच में मतभेद और तनाव की स्थिति भी बनी होगी, क्योंकि कुंडली का जो दूसरा भाव है ये वाणी को भी शो करता है और कुंडली का दूसरा भाव जो है ये परिवार को भी शो करता है। कुंडली का जो दूसरा भाव है ये आपके भोजन को भी शो करता है और चांडाल दोष के प्रभाव से आपके अंदर खान पान की गलत आदतों का जन्म हुआ होगा और हो सकता है कि आपको सिगरेट, शराब, नशे की लत भी लगी हो, जिससे आपका स्वास्थ्य, आपका कैरियर दोनों ही खराब हुआ होगा। कमेंट करके बताइएगा। अब राहु की दृष्टि हट चुकी है और अब यहाँ पर दूसरे भाव पर गुरु और शनि का संयुक्त प्रभाव देखने को मिलेगा, तो दूसरे भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। सबसे पहला कार्य तो यही होगा कि धन का संचय शुरू होगा। आपका बैंक बैलेंस जो घटते घटते शून्य पर पहुंच चुका था, जो कर्ज की स्थिति बन चुकी थी, वो समाप्त होगी। धन का संचय शुरू होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। निवेश भी आप इस गोचर काल में करेंगे 30 अप्रैल तक, जब तक शनि और गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी। परिवार के सदस्यों के बीच में जो तनाव की स्थिति थी वो भी समाप्त होगी, चूँकि अब आपके अंदर वाणी दोष की समाप्ति हो चुकी होगी। आपके अंदर ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होगा और इसी के साथ साथ खान पान की गलत आदतों में सुधार होने के कारण आपको जो लत लगी थी शराब, सिगरेट या नशे की, उससे भी आपको राहत मिलेगी और इससे आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और साथ ही साथ आपका कैरियर भी तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। 30 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके कुंडली के लाभ के भाव में गोचर करेंगे और इस समय शनि का गोचर गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में होगा। एकादश भाव में गोचर करते हुए देवगुरु की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, शनिदेव की दशम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी और राहु की भी नवम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। तो पंचम भाव पूरी तरह से जागृत होगा। पंचम भाव होता है संतान का, शिक्षा का, लव रोमांस का। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी को शो करता है, साथ ही साथ पंचम भाव जो है वो लॉटरी और शेयर से लाभ को भी दर्शाता है। जब पंचम भाव जागृत अवस्था में रहेगा तो जो लोग स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट से जुड़े हुए थे और उनको अभी तक नुकसान हो रहा था, उनको कई बार अचानक से बड़ा लाभ मिलने का योग बनेगा 30 अप्रैल के बाद से। और जब जब गुरु, मंगल और बुध आपकी कुंडली में बलवान होंगे तो बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। ये मैं बता दूंगा आने वाले वीडियोज़ में कि किस समय आपकी कुंडली में गुरु, मंगल, बुध बलवान स्थिति में रहेंगे। गुरु तो बलवान स्थिति में हैं ही, जब मंगल और बुध बलवान स्थिति में होंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। लव रिलेशंस को लेकर के आपके मन में जो चिंता थी, जो गलत फहमी थी, वो समाप्त होगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और विवाह का योग बनेगा, क्योंकि शनि सप्तम के भी स्वामी हैं। यहाँ पर आपको अपने क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि राहु का मूल स्वभाव तो यही है कि वो परेशानी पैदा करते हैं। तो रिलेशंस में अगर आपने क्रोध किया तो थोड़ा बहुत तनाव बन सकता है, गलतफहमी की स्थिति बन सकती है। जहाँ तक छात्रों की बात है तो छात्रों के मन में पढ़ाई को लेकर जो भटकाव की स्थिति बनी हुई थी वो समाप्त होगी, पढ़ाई में मन लगेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। और इसके अलावा इस गोचर काल में चूँकि पंचम भाव आपके पूर्व संचित कर्मों का होता है, तो राहु, शनि और गुरु आपके पूर्व संचित कर्मों को भी जागृत करेंगे और इसका लाभ आपको भाग्य के रूप में मिलेगा। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे, अचानक से उनको विदेश जाने का भी योग बनेगा, क्योंकि राहु भाग्य के भाव में है और राहु विदेश के कारक होते हैं। पिता से आपको संबंध बना करके रखने होंगे।
पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और साथ ही साथ आपको धर्म अध्यात्म से जुड़ना होगा, धार्मिक यात्राओं पर जाना होगा और हो सके तो कम से कम एक बार आपको गंगा स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। भाग्य भाव का, पंचम भाव का पूरा फल आपको मिलेगा और लाभ के भाव में गुरु बैठे हैं तो लाभ के भाव का तो फल मिलेगा ही। आपकी आय में वृद्धि होगी, इनकम के स्रोत बढ़ेंगे और धन का आगमन होगा और धन का संचय भी होगा। तो कर्क राशि के लिए गुरु और शनि का बहुत शुभ फल मिलने जा रहा है 2024 में। इस गोचर का लाभ उठाएं और अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु शनि कमज़ोर हैं या आपके जीवन में गुरु शनि राहु की महादशा अंतर्दशा गतिमान है तो उसका उपाय कर लें। उपायों पर एक वीडियो अपलोड कर दिया है, लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा।